स्वागत हूँ आपके साथ पर चर्चा करेंगे तो देश की खबरों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम 120 WLG के आवेदन को चाबी प्रदान की और 118 करोड़ की 50 परियोजना का लोकार्पण न्यास ने कहा कि हर परिवार का सपना होता है कि मेहनत से घर बनाए और सिर्फ हो। सीएम योगी ने लाभार्थियों को बधाई दी, कहा कि राज्य सरकार आवास एवं विकास योजना के माध्यम से आम नागरिक की खुशहाली सुनिश्चित है। अपने बल अपने पर उसका अपना घर रखने के लिए छत हो और 108 परिवारों को इनमें से 80 ईडब्ल्यूएस और 80 को आईजी फ्लैट इस हाई राइज बिल्डिंग में प्राप्त हो रहे हैं। मैं इसके उन सभी को जिन्हें दीपावली के पहले इस मुहूर्त में कार्तिक मास के शुभ मुहूर्त में उसमें भी किसान गाना सुनने प्राप्त हो। इससे सीएम आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज स्वदेशी मेले 2025 का दौरा किया। इस दौरान मेले में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और से वितादिक स्टॉलों का निरीक्षण किया, उत्पाद बातचीत की। मुख्यमंत्री ने दीपावली से पहले बाजार में उत्साह और चहल दिखी है। बताया कि त्योहारों के अवसर पर लोगों की खरीदारी का विशेष उत्साह रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि दीपावली से पहले देश के 75 जनपदों में 10 दिवसीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और कारीगर उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देना है। देश के अलग जनपद के सभी युवा उद्यमी और महिला समूह से जुड़े हुए बहनें उपस्थित मनोभाव दीपावली के पहले बाजार चहल पहल है और पर्व और त्योहारों के पहले एक भारतीय के मन में भाव होता है कुछ फ्रॉक करेगा। उन स्थितियों के में उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि दीपावली के पहले दिवसीय एक फेयर जनवरी में लगाया जाएगा और मुझे पता है सभी 75 के 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर से आज कल और आज में प्रारंभ हो रहा है और आज 10 दिन तक ये सभी जनपदों में उत्तर प्रदेश से बनी उत्पादों को आम जन के लिए उपलब्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। मैं गोरखपुर के इस स्वदेशी मेला से उत्तर प्रदेश सूक्ष्म मध्यम विभाग से बात देते जितने उद्यमी यहाँ पर हैं, समूह जुड़ी हुई यहाँ पर हैं, इन सबका मैं ऐसे विनम्र करता हूं। पर सेंटर स्थापित होंगे, लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। यही दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 60 वर्ष के अंदर यही आज उत्तर प्रदेश को बिंदु
राज्य से उठाकर देश की अर्थव्यवस्था के रूप में ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश हम सब देखने को मिली है। मान करें 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना एक सपना था। उद्योग पहले से या जिन व्यापारियों द्वारा यहां व्यापार किया जाता था उनकी पूरी हो गई थी, अन्यथा राजकता ही उस राजकता में लोग उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला। सरकार ने नियमों में शिथिलता की सरलीकरण किया, ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो उद्यम लगाना चाहते हैं उनको 1000 दिनों तक लगाने की पूरी छूट दी। आ गया 1000 दिनों तक आप अपनी एनओसी ले जाइए, आप उद्यम लगाकर अपना प्रोत्साहन प्राप्त करिए, आपको कोई परेशानी होगी। नाम है आज यही देश जहां पर कभी जो पहले एमएसएमई का एक क्लस्टर जाता था वह उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे के ये बंदी का कार्य बन चुका था। आज उत्तर प्रदेश में फिर 96 लाख एमएसएमई यूनिट, छोटे लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 6 लाख की संख्या फिर से जीवित हुई और 2 करोड़ अधिक लोग इसमें सीधे 9 रोजगार की गारंटी प्राप्त हुई। जयपुर में मंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया। सीएम का अनाज स्थित राष्ट्रीय दाजी कॉलेज और सिद्धपीठ राम बुढ़िया माता दर्शन करेंगे। आवासीय स्थानों पर कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और अधिकारी नागरिकों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन आगमन के मद्देनजर सड़क और सुरक्षा इंतजाम को मजबूत कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने अपने पिता और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव से पुण्यतिथि पर सैफी बताकर पुष्पांजलि अर्पित की और नेताजी के आदर्श योगदान को याद किया। अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी के बताए मार्ग पर चलना और उनके संदेश को याद करना पार्टी और कार्यकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उनके सम्मान में लखनऊ में एक समाज का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के कई समर्थक और कार्यकर्ता उपस्थित थे और उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बताया कि मुलायम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। लखनऊ में समाज का निर्माण को लेकर उन्होंने बात पर जोर दिया। मुलायम यादव की पुण्यतिथि पर बताया अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे और ने मिलकर मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि श्रद्धापूर्वक अर्पित की है। जहां हम आप लोग हैं खड़े हैं, नेताजी के नाम से मेमोरियल बनने जा रहा है। समाजवादी का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल हम सबको हमेशा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेता हमारे आपके सबके जीवन वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार इलाके में खड़ी 2 स्कूटरों में विस्फोट हुआ, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना में बाद निरोधी दस्ता की टीम स्थल पर जांच कर रही है और मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है। और इसके साथ ही की एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। जांच पड़ताल की जा रही है। बाजार इलाका काफी ज्यादा प्रभावित है, जिसके बाद बता दें कि इस मामले में अब गंभीरता से जांच को मिल रही है
और बता दें कि ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये मामला उजागर होने के बाद अब पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। खबर ललितपुर से है, जहां बता दें कि तालबेहट क्षेत्र के कला गांव में देर रात उड़ता ड्रोन अचानक खेतों में गिर गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। मामला बेतवा नदी के पास का बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय में ग्राउंड में चल रहे मेला अब आम जनता के लिए मनोरंजन नहीं बल्कि खतरे की घंटी बनता हुआ नजर आ रहा है। जिला ठीक सामने लगे इस मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की भारी कमी पाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मेला से बड़ा हादसा हो सकता है और अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार प्रशासन और आयोजक होंगे। खबर इटावा से है, जहां सैफई मिनी पीजीआई के कुछ डॉक्टरों की गुंडागर्दी की तस्वीरें और वीडियो वायरल अब लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। मामला मोड़ थाना क्षेत्र सैफई के पास का है। घटना में डॉक्टरों ने सब्जी विक्रेता को टमाटर का दाम 40 रुपए किलो बताने पर जमकर पिटाई की, जबकि विक्रेता 20 रुपए किलो में टमाटर दे रहा था। मारपीट की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल पैदा हो गया है। और इटावा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां विक्रेता के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये घटना अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होती हुई नजर आ रही है। और टमाटर को लेकर यह विवाद हुआ था, जहां विक्रेता के साथ मारपीट हाथापाई की गई और ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होती हुई नजर आ रही है। खबर सीतापुर से है, जहां कोतवाली नगर पुलिस ने गाड़ी की फाइनेंस किस्तों में फर्जीवाड़ा कर लोगों से रुपए का गबन करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त लंबे समय से धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से जरूरी दस्तावेज और सबूत भी बरामद किए। इस मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी नगर ने प्रेस वार्ता में किया और बताया कि अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शोभित दीक्षित नाम का लड़का है, जिसने इसको हमने किस्त दी। टीवीएस क्रेडिट में काम करता है। इसने हमारी किस्तें वहाँ पर जमा नहीं की, हमसे केवल दिन देते रहा कि आप दे देंगे, रसीद कल दे देंगे, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और हमसे आया 20,000 रुपये कैश ले गया नगद, और 5,000 रुपये का हमारे पास प्रूफ है, और ले जाके जमा नहीं किया वहाँ पे। 25,000 का प्रूफ नहीं है आपके पास? 20,000 का प्रूफ नहीं है, वो हमने कैश दिया है। और 20,000 रुपये, 5,000 रुपये का कौन है कैश, वो है ऑनलाइन सबूत है। आप ये कब जान पाए कि आप धोखाधड़ी का शिकार हो गए? तो ये हमको पता चला है जब इसने हमारा फ़ोन सब स्विच ऑफ कर लिया, इसने फ़ोन ही नहीं उठाया। या दरोगा साहब ने 6 महीने बाद इसको पकड़ा है। हमारे लोगों को 6 महीना हो गए पैसा इसको दिए हुए। इसने हमने कहा पैसे दो, हम तुम्हारी गाड़ी का सब फाइनल करवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कराया, पैसा लेके भाग गया। हमारे दरोगा साहब ने पकड़ा है। अकेले आप हैं और कोई? अकेले नहीं, सब 12-13 लोग तो हमारे जानने में हैं, और बहुत सारे इसके क्लाइंट हैं। हुई थी, कुल 11 से 12 लोग यहाँ पे आए थे, जिनके साथ अलग अलग प्रकार की ठगी हुई थी। जिससे जो फाइनेंस कंपनी है टीवीएस की, जिसका शोरूम आपके रामपुर क्षेत्र में है, वहाँ से गाड़ी के नाम के दिलाने के ऊपर गाड़ी दिलाई भी जाती थी, लेकिन उसके किस्त जो अभियुक्त है इसमें शोभित दीक्षित, ये जो व्यक्ति है एज ए थर्ड पार्टी काम कर रहा था इसी टीवीएस के लिए, और इसके द्वारा इन लोगों से लगातार जो किस्त है वो लिए जा रही थी, लेकिन आगे कंपनी को जमा नहीं की जा रही थी, फाइनेंस कंपनी को। उसके बाद फिर कुछ लोगों को नोटिस जारी हुए उनकी गाड़ी के सीज करने के लिए और गाड़ी उठाने के लिए। उसके बाद फिर लोग जागरूक हुए, उनको पता चल गया कि उनके साथ ठगी हुई है, और किसी के 30,000, किसी के 40,000। और इसमें और एक भी बात है कि जैसे दिवाली बम्पर धमाका हो या फिर कोई फेस्टिवल का बहाना बना के
1.5 लाख की गाड़ी आपको 1,10,000 में देने का वायदा किया जाता है और जिसमें से 40,000 का मुनाफा देखते हुए पब्लिक जो है इसमें कैश में पैसा देती है। लेकिन जब आपसे साइन लिए जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपके साइन जो लिए जा रहे हैं वो इस बात पे लिए जा रहे हैं कि वही 1.5 लाख की गाड़ी आपको फाइनेंस की जा रही है। और जब क्योंकि जनता को ये बात पता नहीं थी, बहुत सारे कस्टमर्स को, इनके द्वारा ये किया गया कि जब अपने 1,10,000 की नगद दी देती वो इस बारे में निश्चिंत रहे कि हमने गाड़ी खरीद ली है। लेकिन जब इसकी किस्तें लगातार 5, 6, 7 किस्तें ठग मतलब वहां पे रुक गई और उसके बाद में फाइनेंस कंपनी द्वारा कर्मचारियों को भेजा गया कि जिसमें गाड़ी इनकी वो अपने सीज कर ले, तब सर मेरा बाइक का मामला है। मैंने 64,000 रुपये लोन क्लोज कराने के लिए दिए थे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। लगभग 1.5 साल हो रहा है। मैंने मार्च 2024 में रुपए दिए थे, उसकी रसीद मैंने ले ली थी, मगर बोलता रहा इस महीने करा देंगे, इस महीने करा देंगे, और उसने लोन नहीं क्लोज करा। इसलिए हमको मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। आपको कब पता चला कि धोखाधड़ी हो गई? जब ये नौकरी से टीवीएस क्रेडिट में जब इन्होंने 40-50 गाड़ी के साथ ऐसा किया तो इनको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद मेरे घर आने लगे लोग उसके किस्त के लिए कि भैया ईएमआई दो, ईएमआई नहीं जमा है, ईएमआई दो। तब हमको पता लगा, तब इनको कॉल करते रहते थे तो बोलते थे इस महीने करा देंगे, इस महीने करा देंगे। किसके लिए तो मैसेज आता होगा बैंक जी से? जी। तो आप उनको किस हाथ में देते थे? नहीं, हमने किस्त आज तक एक भी दी ही नहीं। मेरी शादी हुई थी मार्च में, तो फरवरी में इनसे गाड़ी ली गई थी। मार्च में बोला कि वो उनको घर वालों ने बोला, उनके घर वालों ने कि पैसे हमारे बच गए हैं, अगर लोन क्लोज हो जाए तो लोन क्लोज करा दो। तो उनसे पूछा तो बोला 64,000 में तुम्हारा लोन क्लोज हो जाएगा पूरा, मतलब एक भी ब्याज का रुपया नहीं देना पड़ेगा। ये कंडीशंस आपको पहले बताई थी कि लोन क्लोज भी हो सकता है? जी जी, क्या बताया? कि लोन क्लोज हो जाएगा, आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, जो आपका इंटरेस्ट लगता है, चार्ज लगता है, कुछ नहीं लगेगा। आपको सिर्फ गाड़ी की कीमत का रुपया देना पड़ेगा, 1,21,000 रुपये। तो 58,000 मैंने डाउन पेमेंट दिया था और 64,000 रुपये कैश में। प्रूफ कितने रुपए का है? 64,000। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर गंगा बकस गांव में राप्ती नदी की कटान ने ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अब तक दर्जनों घर, खेत और फसलें नदी में समा चुकी हैं। कई परिवारों की 10 से 40 बीघा तक की जमीन नदी में निगल ली है। ग्रामीणों ने बताया है कि वह कई बार अधिकारियों से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि एक बार लेखपाल ने 8,000 मुआवजे के रुपए लिए थे और उसके बाद कोई मदद नहीं मिली है और कई पीड़ित आज तक राहत राशि से वंचित हैं। मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगा बक्स भाकड़ गांव में है, जहां पे ये आप नदी देख रहे हैं। जो नदी है ये राप्ती नदी है जो बह रही है। यहाँ के जो ग्रामीण है वो नदी के कटान से परेशान है और हम ग्रामीणों से ही बात करेंगे कि कब से ये समस्या इनको आ रही है। क्या नाम है आपका? के प्रसाद। क्या समस्या है आपकी? साहब घर कुरिया सबका डिगा, खेत पास सबका डिगा, का किन जाए। प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता आपको दी गई? हाँ सर, कुछ नहीं दी गई? कोई नहीं आवा, कोई नहीं आया? कुछ नहीं सर। विधायक जी आए थे? कोई नहीं। सांसद जी? उन्होंने नहीं आया, वो भी नहीं आए। प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आवा है। कोई लेखपाल भी नहीं आए? कुछ नहीं सर, लेखपाल वेखपाल कोई नहीं आया। कोई नहीं आते हैं। और गांव के प्रधान जी? प्रधान अब तक नहीं घूमता कि नहीं। अच्छा। हाँ। प्रधान साहब नदी उतरते नहीं है, वही पार में। अच्छा, उस पार रहते हैं। हाँ। इस पार नहीं आते हैं। बर्मा। और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? गिनेराम। क्या समस्या है यहाँ पे? कैसे चल रहा है जीवन, कैसे चल रहा है? अरे कटान पे घर कुरिया टिका 3 है तो एठवा वहाँ भड़ियावा है और बनाओ जगह है ये नहीं, कहाँ पे बनाए दी। मकान बना रहा है वो भी शासन प्रशासन से कोई मदद मिली आपको? कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं दर्ज कराई है? नहीं कहो हम कहाँ चले, जब कोई होते नहीं कैसे करें। लगभग पिछले साल आप लोगों ने क्या कहते हैं हाईवे जाम किया था। हाँ हाईवे जाम के तो उसके बाद प्रशासन ने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि इस पे बांध बनाया जाए। क्या बांध बनाया गया? नहीं, कुछ नहीं। लाठी डंडा से और मार भगाया। अच्छा, वहाँ पे मार के भगाया गया था आपको? कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं है। जमानत भी कराया है कि जाम के कोई दिया। हम दादा से बात करें। क्या कह रहे हैं दादा? साहब गवागा हम सब हुआ सड़क पे है सब नेता के पास, कोई नहीं सुनवाई की है और रोड सब जाम होगा और जुड़ते मारे लगे। मौजूदगी बलरामपुर मुख्यालय
खबर बाराबंकी से है, जहां सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की नगरी में विश्व प्रसिद्ध देवा मेला और प्रदर्शनी 2025 का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और उनकी धर्मपत्नी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। सूफियाना संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को रंगीन बना दिया। बच्चों ने देशभक्ति और सामाजिक संदेश से भरी नृत्य नाटिकाओं से दर्शकों का मन मोह लिया। देवा मेला का उद्घाटन हुआ है। 101वीं बार ये मेला हो रहा है। बड़ा ऐतिहासिक मेला है, बड़ा इसका महत्व रहा है। पूरे देश में और विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले का जो संदेश है, जो मैसेज है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम एकता का इसमें मैसेज है और आपसी भाईचारे, कौमी एकता का जो संदेश हाजी वारिस अली शाह जी ने दिया था, जो महान संत थे, उनके द्वारा जो मैसेज दिया गया है, इस मेले के माध्यम से पूरे देश में प्रसार होता है। और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, इस संदेश को अपने साथ लेकर जाते हैं और यहाँ पर परिवार के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। और मैं चाहूँगा कि बाराबंकी से जितने भी लोग आए हैं, वो सभी लोग अच्छी यादें यहाँ से लेकर। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने बड़े और ऐतिहासिक मेले का मैंने उद्घाटन किया है। और जब यहाँ पे सभी पूरे देश से लोग आते हैं तो ऑफर प्रेयर टू हाजी वारिस अली शाह जी एंड सीक ब्लेसिंग्स। तो बस मैं ये कहूँगी कि ये मेला सभी के जीवन में खुशियाँ लाए और जो उनकी टीचिंग फिलॉसफी थी हाजी वारिस अली शाह जी की, कि लव टू ऑल एंड हेट्रेड टू नन, उस पर हम अमल। सीतापुर जिले के महोली क्षेत्र से एक खबर सामने आई है, जहां नरनी गांव में लंबे समय से दहशत का कारण बने बाघ के शावक को वन विभाग ने बता दें कि सुरक्षित पिंजरे में कैद कर लिया है। इससे पहले विभाग की टीम ने बाघिन और एक बाघ को भी सफलतापूर्वक पकड़ा था। अब एक शावक पकड़ा जा चुका है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बता दें कि पिछले 5 सालों से बाघों के आतंक के चलते ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया था। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरने की घटना हुई है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि इंजन के उतरते ही मरम्मत और बहाली कार्य शुरू कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और रेलवे स्टेशन पर यातायात सामान्य करने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी ट्रेनों का संचालन जल्द से जल्द शुरू हो सके। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव 2025 के आयोजन को लेकर तैयारियां जारी हैं। पूरे शहर को रोशनी और सजावट से सजाया जा रहा है और पर्यटन और श्रद्धालु के आगमन को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या की गलियों, मंदिरों और घाटों की रोशनी और दीपों से जगमगाते हुए देख सकेंगे। आयोजकों ने बताया है कि यह उत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ अयोध्या की पर्यटन संभावना को भी बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा। और दीपोत्सव 2025 की तैयारी बता दें कि जारी कर दी गई है। 19 अक्टूबर से भव्य उत्सव और शहर में रोशनी और सजावट का काम शुरू कर दिया गया है, जहां श्रद्धालु और पर्यटक बता दें कि इसका आनंद ले सकेंगे। और उत्सव में अब अयोध्या नगरी शामिल होती हुई नजर आएगी और इसके साथ में रोशनी से सभी के दिल। और इसके साथ ही 19 अक्टूबर से भव्य उत्सव और शहर में रोशनी और सजावट की काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए, ताकि बता दें कि कोई भी परेशानी श्रद्धालु तक ना पहुंचे और उनको कोई भी परेशानी ना हो। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना।